कामचोर से मेहनती। छोटे शहर बड़नगर की एक तंग गली में एक लड़का रहता था। नाम था रघु। उम्र लगभग 22 साल। न पढ़ाई में मन, न काम में रुचि। जब भी कोई कुछ कहता, एक ही जवाब, जिंदगी आराम करने के लिए है, मेहनत तो बेवकूफ करते हैं। रघु के माता पिता बहुत परेशान थे। पिता एक सरकारी क्लर्क थे, माँ घरेलू महिला। छोटा भाई पढ़ाई में तेज था और बहन हमेशा उसे मेहनत करने को समझाती। रघु का दिन देर से उठना, मोबाइल चलाना, थोड़ी देर बाहर घूमना, फिर सो जाना। पड़ोस में रहने वाले मिश्रा अंकल को रघु की आदतें अच्छी नहीं लगती थीं। उन्होंने एक दिन कहा, रघु, तुमसे छोटा रमेश भी सब्जी बेचकर अपने घर चला रहा है और तुम बस बैठकर बहाने बनाते हो। रघु हंसकर बोला, अरे अंकल, जिनको ऊपर वाला दौड़ने भेजता है वो दौड़ते हैं, मुझे बैठने के लिए भेजा है। पिता चुप रहे। मां की आंखें नम हो गईं, लेकिन रघु को फर्क नहीं पड़ा। रघु ने ठान लिया कि मेहनत नहीं करनी है, लेकिन नाम कमाना है। वह सोशल मीडिया पर दूसरों की बातें और तस्वीरें चुराकर खुद के नाम से पोस्ट करता। कुछ दिन लोग वाह वाह करते, फिर सच्चाई सामने आ जाती। हर बार रघु एक नई चाल सोचता, लेकिन कुछ भी लंबे समय तक नहीं चलता। एक दिन पिता को हार्ट अटैक आया। घर में पैसों की कमी थी। इलाज के लिए तिजोरी खाली हो गई। रघु भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, अगर 3 दिन में ऑपरेशन के पैसे नहीं आए तो हालत बिगड़ सकती है। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों से मदद मांगी, सबने मुंह मोड़ा। मां ने कहा, बेटा, अब तू ही कुछ कर सकता है जो तूने कभी किया नहीं। रघु को मजबूरी में एक होटल में वेटर की नौकरी मिल गई, सुबह 7 से रात 11 बजे तक। पहले ही दिन उसके पैर दुखने लगे। उसने होटल के मालिक से कहा, काम बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता। मालिक ने सीधा जवाब दिया, जब तेरे बाप को ऑक्सीजन की जरूरत है तो तुझे आलस की। रघु चुप हो गया। रात को बिस्तर पर गिरते हुए उसने सोचा, आज पहली बार समझ आया कि रोटी जलाकर नहीं, जलकर मिलती है। एक रात रघु होटल के बर्तन धो रहा था। उसके सामने स्टील की थाली में उसका चेहरा दिखा, थका हुआ, पसीने से भरा, लेकिन असली। वो थाली जैसे उससे बात कर रही थी। देख रहा है तू खुद को? यही असली तू है जो आज जी रहा है, बना नहीं रहा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे रघु समय पर काम पर जाने लगा। टिप्स मिलने लगी। एक बुजुर्ग ग्राहक ने एक दिन कहा, बेटा, तुम में आदर और मेहनत का स्वाद आ गया है, अब बस उसे पकाए रखना। रघु हर रात एक डायरी लिखने लगा। आज क्या सीखा? पहला दिन, दूसरों को सेवा देना खुद की सेवा है। 5वां दिन, थकना भी संतोष देता है अगर कमाया हो। 15वां दिन, इज्जत बिना मेहनत के नहीं मिलती। 1 महीने बाद जब उसे पहली तनख्वाह मिली, 5,500, तो वो उसे लेकर घर आया और मां के हाथ पर रख दिया। मां रो पड़ी। पिता की आंखें भीग गईं। रघु बोला, पैसा थोड़ा है, लेकिन ये पसीने का है। अब हर महीना इससे बड़ा लाऊंगा। अब रघु ने सिर्फ काम नहीं, काम में लगन भी डाल दी। होटल के मालिक ने उसे कैश काउंटर पर बिठा दिया। एक दिन मालिक ने कहा, तू अब मेरी दुकान नहीं, मेरी इज्जत संभालता है। रघु ने मालिक से पूछा, मालिक, क्या मैं खुद का ठेला लगा सकता हूं? मालिक ने कहा, हाँ, और मैं तेरे पहले ग्राहक बनूंगा। रघु ने मेहनत से एक चाय नाश्ते का ठेला लगाया। नाम रखा, ईमान की दुकान। ठेले पर एक बोर्ड टांगा, काम से भागने वाला भाग्य से भी भाग जाता है। पहले दिन 700 रुपये की बिक्री हुई। 1 महीने में 20,000 रुपये। लोग आने लगे चाय के स्वाद से ज्यादा उस लड़के के बदले हुए स्वभाव को देखने। अब वही रघु, जिसे लोग कामचोर कहते थे, एक प्रेरणा बन गया। एक दिन मिश्रा अंकल आए और बोले, बेटा, अब तू ही बता हमारे पोते को मेहनत का असली मतलब। रघु मुस्कुराया और कहा, सिर्फ कहना नहीं, खुद करके दिखाना होगा। कुछ सालों में रघु ने एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब गरीब छात्रों को शाम को पढ़ाता था। उसने एक बैनर लगवाया, कभी मैं भी आलसी था, अब मेहनती हूं। फर्क यह नहीं कि मैं बदल गया, फर्क यह है कि मैंने बदलने दिया खुद को।